हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र शर्मा फ्रॉम स्कॉलर एज। अपना क्लास 9 से चैप्टर नंबर सर्कल हमने स्टार्ट किया है। थ्योरम नंबर 3 मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है, जिसमें रिजल्ट क्या कहता है कि द सम ऑफ आइदर पेयर, यानी किसी पेयर का ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वालिटल इज 180 या सप्लीमेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हर कंपटीशन लेवल पे हम इसका रिजल्ट यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा सर्कल बन जाता है। सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, यानी कि आपने 4 पॉइंट आपने ड्रॉ कर लेने सर्कल के अंदर। नेम रख लीजिए ए, बी, सी और डी। एक याद रखें, इसके अंदर कभी भी आप रेक्टेंगल शेप में या पैरेललोग्राम शेप में क्वाड्रिलेटरल ना बनाएं, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे को डाउट हो जाता है कि अपोजिट एंगल वैसे इसमें 90 डिग्री शो हो रहा है तो दोनों का 180 हम लिख सकते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। देखिए रिजल्ट याद रखिए, कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होती है उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। आप इसको प्रैक्टिकली घर कर भी सकते हैं। सर्कल बनाइए, क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए अंदर। इस एंगल को डी और बी को मेजर करोगे, दोनों का सम आपको 180 मिलेगा। सिमिलरली ए प्लस सी का भी आपको 180 मिलेगा। और इसे हम अब इस थ्योरम के अंदर प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिर वही है कि इसके अंदर लिखोगे गिवन ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, लिख दीजिएगा ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। शो करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड नंबर पे है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि आपने अपोजिट एंगल उठाने यहाँ पे। तो इसमें थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन है, आप किसी भी एक डायगोनल को मिला लीजिए विद पासिंग थ्रू द ओ। जैसे आप डी और ओ को मिलाते हैं, सॉरी डी और बी को विद पासिंग थ्रू दी ओ। यहाँ पे लिख दीजिएगा मीट डी बी पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी हल्का सा लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है ना। डी और बी को आपने मीट करना है विद पासिंग थ्रू दी ओ। इसलिए मैंने बोला कि इसके अंदर आपने पैरेललोग्राम रेक्टेंगल शेप में नहीं बनानी है, क्योंकि वो डायगोनल आपका बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा यहाँ पे। अब आपने प्रूव करना है, हमने यहाँ पे लिखा है कि a प्लस सी 180 और b प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, तो इससे पहले हमने थ्योरम के अंदर रिजल्ट यूज किया था कि एंगल मैं पूरी लिख भी रहा हूं, एंगल इन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है ना। यानी जैसे भी माइंड में रिजल्ट आया आप वैसा इसमें लिख दीजिएगा। एंगल सबटेंड यानी कि आर्क के द्वारा कहां पे, सेंटर पे। क्या होगा, डबल होगा किससे, रिमेनिंग पार्ट से। तो अब देखिए यहां पर मैं एंगल इसको नंबर 1 कर लीजिए ड्रॉ, इसको एंगल नंबर 2 कर लीजिएगा। अब देखो यहां से ये आपके पास जो बीडी है ना, ये एक प्रकार से आर्क बन गई है। इस आर्क से ये सेंटर पर एंगल हो गया और ये आपका रिमेनिंग पार्ट पे हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू डबल एंगल सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। सिमिलरली जब आप देखोगे इधर से डी और बी, ये भी आर्क का काम करती है, तो इससे ये सेंटर पर एंगल बन गया 2 नंबर्स और रिमेनिंग पार्ट्स पे हो गया ए एंगल। तो यहाँ पे लिखोगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू डबल एंगल ए का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट के साथ लेफ्ट हैंड होता है और राइट के साथ है राइट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल सी प्लस में 2 एंगल ए। अब देखो 1 प्लस 2, ये एंगल बन गया। इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट होता है 360, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 360 डिग्री। इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल सी। ए और सी को आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाता है a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में आप क्या कर दोगे, सिमिलरली होता इसी प्रकार से
यानी कि बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कब होगा? जब आप इस ए और सी को मिला लेंगे सेंटर से जाते हुए, ठीक है, फिर आपका बी और डी का 180 आता है, उसको अलग से करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यानी सर्कल के अंदर, याद रखना, सर्कल के अंदर क्वालिटी होती है तो उसके अपोजिट का सम हमेशा 180 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।